हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस के रिमेनिंग क्वेश्चन। ठीक है भाई, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक क्लास में कर लिया था, तो आज आते हैं हम 13 क्वेश्चन में। तो देखो भाई 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। एफ एक्स दे रखा है कॉस एक्स, ये जो भी आपको एफ एक्स एक मैट्रिक्स दे रही है और आपको ये प्रूव करना है। तो मुझे बताओ, अगर आपका एफ एक्स ये है तो एफ वाई क्या होगा भाई? एक्स की जगह क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। ये जहां जहां पर भी एक्स है वहां पर क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। क्लियर है भाई? फिर क्या करना है आपको? एफ एक्स और एफ मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर है भाई? तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले लिख देता हूं। ये ठीक है भाई। तो मल्टीप्लाई कैसे? वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, और जीरो की जीरो जीरो। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई और माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई और जीरो की जीरो से। लास्ट वाला जीरो जीरो और जीरो। ये सेम ऐसी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आ जाओ, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये फिर जीरो की जीरो से। फिर इसकी इससे करिए माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई जीरो। ठीक है भाई, ये वाला तो जीरो ही आएगा, करके देख लेना। फिर जीरो जीरो जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, लास्ट वाला आएगा वन। देख लो भाई। तो आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ऐसी कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। क्या फॉर्मूले होते थे? साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता वो होता था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ऐसी साइन ए माइनस बी का होता था साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस आता था बीच में कॉस ए इंटू साइन बी। सेम ऐसी कॉस ए प्लस बी का होता था कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और जब कॉस ए माइनस बी करूंगा तो सेम ही फॉर्मूला होगा, बस बीच में प्लस आ जाएगा। तो देखो भाई, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला कॉस का होता है, वो भी प्लस का। ये अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो भाई ये फॉर्मूला किसका होगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो सीधा लिख दो साइन ए प्लस बी और बाहर लगा दो माइनस, ये तो जीरो ही रहेगा। सेम देखो, यही सेम ही तो फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये साइन एक्स प्लस वाई का। और ये देखो, ये सेम ही फॉर्मूला है, आगे पीछे है बस, तो कॉस एक्स प्लस वाई का। ये आ गया आपका। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपकी। भाई राइट हैंड साइड क्या थी आपकी? एफ एक्स प्लस वाई, यानी कि अब x की जगह क्या पुट करना है? यहां पर x प्लस वाई पुट कर लो। cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो वन जीरो जीरो। देख लो भाई, तो ये तो आपका वही सेम साइड आ गई, यानी कि LHS किसके बराबर आ गया आपका? RHS के। क्लियर है भाई? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन। ठीक है ना, 14 क्वेश्चन तो जस्ट आपका मल्टीप्लाई करनी है, तो इक्वल है कि नहीं वो बताना है आपको। ठीक है ना, यहां पर देखो भाई, मैंने बताया था आपको ए स्क्वायर का मतलब यही नहीं सब नंबर को स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर का मतलब है एक ही ए से मल्टीप्लाई। 201 213 1 माइनस 1 0, और इसकी इसी से मल्टीप्लाई 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। तो मल्टीप्लाई करी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4, 0 1 1 जा 1। ये फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 माइनस 1। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 1 जा 2, 0 0। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4, 1 2 जा 2,
3 1 जा 3, ये फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 1 1 जा 1 माइनस का 3, फिर लास्ट रो ये सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 1 जा 2 1 3 जा 3 और 3 0 0। अब लास्ट रो से आ जाओ 1 2 जा 2 माइनस 2 वो 0 0 माइनस 1 0, फिर 1 माइनस 3 और ये 0। तो आपका ए स्क्वायर जो आया वो आया 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, गलती होने के ज्यादा चांस रहते हैं इसमें। ये आ गया आपका ए स्क्वायर। क्लियर है भाई? अब मुझे क्या निकालना है? 5a। मैंने अलग से ही निकाल लिया 5a। 5a का मतलब क्या हुआ? 5 की पूरे में a से मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका भाई 5a। क्लियर है? ऐसी 6i का मतलब क्या है? 6 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी में, यानी कि ये हो जाएगा 1 1 1 1 होता है, 6 6 6 हो जाएगा। ये आ गया। चलो अब जो भी दे रखा है प्लस माइनस कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ये ठीक है। देखो भाई ए स्क्वायर कितना है भाई आपका 5, उसको माइनस करना है 5a से, यानी कि 5 में चलो पहले प्लस वाले कर ले करो। 5 प्लस 6 11 और 11 में से 10 गया, यानी कि 5 में माइनस हो रहा है ना, तो कितना आंसर आएगा 1। ठीक है ना? फिर ऐसी -1 में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो चलो मैं उतार ही देता हूं। ए स्क्वायर की वैल्यू है आपका 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 माइनस 5a कितना है 10 0 5 और 10 5 15 और 5 -5 0, ये और प्लस का 6i, ये क्लियर है भाई आपको? अब माइनस प्लस कर लेते हैं। देखो भाई 5 और 6 11 -10 1 -1 -5 -6, इधर तो 0 था तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा आपका -6। क्लियर है भाई? अब दूसरा सॉरी -1 -0 -1 ही रहेगा भाई, 0 है ना वो। ठीक है। 2 -5 2 -5 कितना होता है -3, इधर तो 0 इधर तो दिक्कत है नहीं, तो माइनस का 3। क्लियर है भाई? ऐसी 9 -10 माइनस का 1, 0 के साथ दिक्कत नहीं है, माइनस का 1 -2 -5 -7 और प्लस का 6 -1 5 -15 माइनस करना है, इधर दिक्कत नहीं, सिर्फ डायगोनल को देखना है इस टाइम पे। 0 -5 -5 -1 माइनस प्लस 5 में से 1 गया 4 और -2 प्लस का 6 4। ठीक है ना भाई? भाई प्लस माइनस तो आपको देखो करना ही पड़ेगा, आप अपने हिसाब से करो, जरूरी नहीं है जैसे मैं कर रहा हूं आप वैसे करो, आपको जैसे अच्छा कैलकुलेशन करने का आप वैसे कर लो। क्लियर है भाई? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो दोबारा वही सेम क्वेश्चन आ गया। अब इस बार की जगह स्क्वायर की जगह क्यूब निकालना है आपको, मतलब क्यूब भी निकालना है, तो पहले स्क्वायर ही निकालना पड़ेगा आपको। तो इसकी इसी से मल्टीप्लाई, ठीक है, थोड़ा फास्ट फास्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 जा 1 0 4, ये ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 2 जा 2 0 2 3 6, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 2, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 2 2 जा 4 1 0 0, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 2 1 जा 2 1 3 जा 3, फिर लास्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 0 3 2 जा 6 0 0 0 2 2 जा 4 0 3 3 जा 9, ये आ गया भाई आपका। ठीक है, तो ए स्क्वायर आ गया आपका 5 0 8 2 4 5
8 0 13, यह आ गया आपका ए स्क्वायर। फिर आपको निकालना है ए की क्यूब, तो ए की क्यूब क्या होगा भाई, ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई, इसका मतलब तो ए स्क्वायर ये रहा आपका, और इंटू ए ये रहा। ठीक है भाई, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 1 जा 5, 0 8 2 जा 16, 5 0 0 0 0, 5 2 जा 10, 0 8 3 जा 24, 2 1 जा 2, 4 0 0, 5 2 जा 10, 0 4 2 जा 8, 0 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, और 5 3 जा 50। ठीक है, 8 1 जा 8, 0 13 2 जा 16 26, 0 4 2 जा 8, 0 2 2 जा 4। ठीक है, कौन सा भाई हमारा याद है ना, 8 2 जा सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, 8 1 जा 8, 13 2 जा 16, ये हो गया, ये 8 0 0 0 2 0 13 0 0, ये 0 आएगा। ठीक है, फिर लास्ट 8 2 जा 16, ये 0 13 3 जा 39, ये आ गया भाई आपका। तो आपका आंसर आ गया 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ये आ गया भाई आपका ए का स्क्वायर, ए की क्यूब सॉरी। ठीक है, फिर क्या बोला है, 6 स्क्वायर निकालो, तो मैंने क्या करा, -6 स्क्वायर ही निकाल लेता हूं डायरेक्ट। इससे क्या होगा, बीच में साइन, इनके बीच में साइन ना प्लस आएगा फिर। ठीक है, तो -6 स्क्वायर निकाल, यानी कि पूरे में -6 से मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया। ठीक है, फिर क्या करा, 7a, यानी कि और सॉरी 6a स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दिए हैं। इसमें बहुत गड़बड़ होती है, चांस होने के, गड़बड़ होने के चांस, क्योंकि बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया -30 0 48 -12 24 -30 48 0 -78। ठीक है, स्क्वायर में कर दी। फिर क्या करना है आपको, 7 है, 7 से कर दो, ये आ गया आपका 6 2i, आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, अब सबको प्लस कर दो, अब आपको कोई माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने माइनस वाले से पहले मल्टीप्लाई कर दी। तो देखो भाई, 0 प्रूफ करना है, यानी कि 0 बाई 0 की मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स प्रूफ करनी है। देखो भाई, आपका 21 + 7 28 + 2 30 -30 0 आ गया, ये 0 है। ठीक है ना, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो 0 ही रहेगा। 34 48 + 0 -48 0। ठीक है ना, तो इस तरीके से सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे आपके, 0, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर मुझे ए मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स दे रही है, और मेरे से बोला गया है ये निकालो, मतलब ये बराबर है और ए की के की वैल्यू निकालो। तो ए स्क्वायर निकाल लेता हूं पहले मैं, यानी कि ए की ए से मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9 माइनस का 8 माइनस का 6 प्लस का 4 4 3 जा 12 माइनस का 8 माइनस का 8 प्लस का 4, तो आपका आंसर आया 1 -2 4 -4, ये आ गया आपका ए स्क्वायर। क्लियर है भाई, तो ऐसे ही मैं के ए की मल्टीप्लाई, यानी कि के की ए में मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो गया, ये 3k -2k 4k -2k। फिर 2i का मतलब क्या है, आइडेंटिटी में 2 की मल्टीप्लाई, ये तो अब बोल रहा है कि ए स्क्वायर बराबर के ए -2i है, यानी कि ए स्क्वायर जो कि आपका ये है
बराबर इन दोनों का माइनस कर दो, 3 के -2, -2 के -0, 4 के -0 और -2 के -2, ये ठीक है भाई। तो ये आपका इसके बराबर है, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहीं से भी लगा लो, 4 4 के बराबर है, सब जगह से सेम ही आंसर आएगा। तो यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी 1, यही आपका क्या है आंसर।